हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे एडेनियम प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बूस्ट फ्लावरिंग हो रही है, भर भर के फूल आ रहे हैं इसके ऊपर। तो आपके प्लांट में भी इस तरह की कुछ इस तरह से फ्लावरिंग हो। अगर आप इसी तरह से चाहते हैं तो मैं आपको 5 इजी से बहुत सी इजी सिंपल 5 स्टेप बताने वाली हूं, जिनका फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तो आपको इसी तरह की अच्छी सी फ्लावरिंग मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूं। सबसे पहला स्टेप है साथियों एडेनियम में ज़्यादा फूल पाने के लिए, वो है प्रूनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रूनिंग इज़ द मस्ट एडेनियम में बहुत फ्लावर पाने के लिए। जैसे ही सीजन स्टार्ट हो जाए, जनवरी के लास्ट से ही आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है। जैसे ही आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करोगे वैसे ही मल्टीपल ब्रांचेज निकल के आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, प्रून का ये फ़ायदा है। प्रूनिंग के बाद मल्टीपल ब्रांचेज आई, और जब मल्टीपल ब्रांचेज होंगी साथियों तो फ्लावर बहुत ज़्यादा आएंगे। आपने जहाँ से काटा है वहीं से 2-4 अच्छी शाखाएं निकल के आ जाएंगी, और ब्रांचेज आपको 100% फ्लावरिंग देंगी। इसीलिए जैसे सीजन शुरू हो आपको ट्रिम कर देना है, मतलब प्रून कर देना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा साथियों। ऐसा नहीं है कि आपने प्रून किया और 10 दिन के अंदर ही ऐसी फ्लावरिंग होने लगेगी। सबसे पहले तो होगा ये कि फ्लावर प्लांट के ऊपर ब्रांचेज आएंगी, छोटी छोटी शूट्स आएंगी, फिर उसके बाद पत्तियाँ आएंगी, फिर कलियाँ बनना शुरू होंगी, फिर कहीं जाकर फ्लावरिंग आएगी। तो आपको कम से कम 45 दिन का टाइम अपने एडेनियम को दीजिए और प्लांट आगे चलकर कुछ इस तरह से ब्लूमिंग करेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों, जी हाँ, प्लांट की पॉटिंग सॉइल का बहुत अच्छा होना। ये इस तरह से पॉटिंग सॉइल का बिल्कुल ही भुरभुरा होना इस तरह से बहुत ज़रूरी है। एडेनियम प्लांट की पॉटिंग मिक्स और प्लांटों की अपेक्षा कुछ अलग होती है। इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि सॉइल जिस तरह से आपको बनानी है वेल ड्रेन सॉइल हो। इसको वो सॉइल पसंद है साथियों, पानी डालिए और ड्रेन आउट हो जाए। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से उसमें मैंने तो नहीं लिया है साथियों, इसमें गार्डन सॉइल है ही नहीं। देखिए 80% इसमें सैंड है, जो गार्डन सॉइल होती है उसमें नहीं है, और 20% इसमें कंपोस्ट है। तो इस तरह से सॉइल होगी। तो आपका सैंडर में भी आप लगा सकते हैं। मेरे लखनऊ में तो बहुत आसानी से सिंडर मिलता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, देखिए सैंड और कंपोस्ट का ही मिश्रण में लगा देती हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जी हाँ, वाटरिंग का। आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। जिस पॉटिंग सॉइल में मैंने बताई है उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्लांट अपना लगाया हुआ है तो एक दिन छोड़ एक दिन आपको पानी देना है। एडेनियम प्लांट साथियों सभी को पता है कि सन लविंग प्लांट है। आपको इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट खुली सनलाइट देनी है, छत के नीचे ही रखना है। तो आप जैसे सनलाइट आपके सैंड पर पड़ती है साथियों तो इसका मॉइस्चर उड़ जाता है। तो जैसे धूप तेज पड़ेगी तो इसका मॉइस्चर इस तरह से उड़ जाएगा। तो जब दोबारा आप पानी तभी दीजिए जब पहले वाली सॉइल एकदम ड्राई हो चुकी हो। आपको चेक करके ही देना है। उंगली ही सबसे बड़ा माप मैं हर वीडियो में बताती हूँ। उंगली के 2 निशान तक मॉइस्चर दिख रहा है तो पानी मत डालिएगा, कतई न डालिएगा। और अगर एकदम से सॉइल सूख गई है तो आपको पानी देना ही देना है। अगर ये प्रक्रिया अच्छे से चलती रहेगी साथियों तो आपके प्लांट में जहाँ से आपने प्रून किया है, दोबारा बता दे रही हूँ,
अगर पानी और सॉइल की अच्छी प्रक्रिया चलती रही तो जहाँ से आपने प्रून किया है वहीं से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकल कर आ जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, अब इसमें शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। चौथा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है साथियों, फर्टिलाइजिंग। जैसे ही आप अपने अडेनियम प्लांट को प्रून करें उसके 1 हफ्ते बाद, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, इसलिए आज खाली मुंह से बता रही हूँ, करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सबसे प्रून के 1 हफ्ते बाद ही आपको अपने फर्टिलाइज़र कौन सा देना है वो स्टार्ट कर दीजिए। और पहला फर्टिलाइज़र आपको देना है, मैं बता चुकी हूँ, डीएपी के प्लांट की रिक्वायर के हिसाब से। बड़ा प्लांट है तो 4-6 दाने, छोटा प्लांट है तो 3 दाने ही डालने हैं आपको। और ध्यान रहे साथियों कि जो डीएपी की खाद आप दोगे प्रूनिंग के 1 हफ्ते बाद दोगे, यहाँ मट्टी के किनारे किनारे जड़ों से दूर दबा दीजिए। और उसके बाद ध्यान रखिए कि डीएपी को घोलकर मत दीजिएगा और सॉइल जब सूखी हो तभी दीजिएगा। धीरे धीरे ये डीएपी आपके सॉइल में डिज़ोल्व होगा और प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचाना शुरू कर देगा। सेकंड फर्टिलाइज़र है जो आपको 10 दिन के बाद देना है, वो है बनाना फील फर्टिलाइज़र। इसका वीडियो भी मैंने 3-4 दिन पहले डाल रखा है। मेरे अनुभव से बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। मैं बहुत सारे प्लांट आपको दिखा सकती हूँ। सबसे बड़ा नमूना तो ये है। बनाना फील फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो डाल रखा है, फिर से बता देती हूँ। 2 केले के छिलकों को ले लीजिए, छोटा छोटा काट लीजिए, इस तरह से 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए रात भर के लिए। सुबह छान कर उतना ही पानी 1 लीटर और मिलाइए। फिर साथियों अपने प्लांट की जड़ों में अच्छे से बनाना फील फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दीजिए। अब आपको करना क्या है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 10 दिन के बाद ही रिपीट कर देना है। और जो डीएपी और बनाना फील डालने के बाद ये प्लांट्स क्या करेगा, एक बार डीएपी एक बार बनाना देने के बाद इसमें धीरे धीरे प्रूनिंग के बाद का प्रोसेस बता रही हूँ, ये शूट्स निकालना शुरू कर देगा, लीव्स बनाना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे प्लांट पर इस तरह से ढेरों फूल कैसे आए। तो उसके लिए दूसरा फर्टिलाइज़र हमको ऐड करना होगा साथियों, कम से कम 30 दिन के बाद, प्रूनिंग के 30 दिन के बाद। जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रही हूँ फिर से दोहरा दे रही हूँ साथियों, क्योंकि प्रून करते ही उसके 7 दिन बाद आपको डीएपी देनी है, 7 दिन बाद बनाना फील देना है। अब जब आपका प्लांट न्यू ग्रोथ निकालना शुरू कर दे, इस तरह से ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा, तो आपको अपने प्लांट में पोटाश फर्टिलाइज़र देना है। पोटाश को घोलकर 2 ग्राम पोटाश 1 लीटर पानी में घोलकर साथियों अपने प्लांट में खूब अच्छे से मिक्स करके 15 दिन में 1 बार देना है, अगर ऐसी फ्लावरिंग पानी है। आप पोटाश डालेंगे प्लांट में जैसे ही, वैसे ये बड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये पोटाश का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही आप डालोगे कलियां तुरंत ही 3-4 दिन में बनना शुरू हो जाएंगी। अब पोटाश का बहुत बड़ा इसीलिए फ़ायदा है, फ्लावरिंग के समय कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। इस पोटाश को डालने से आपके प्लांट की रूट में एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी। एयर सर्कुलेशन अच्छी होगी साथियों, तो ये अपना प्लांट फ्लावरिंग भी शुरू कर देगा कुछ इस तरह से। इस प्रक्रिया को अगर आप अपनाओगे तो अडेनियम में आपके भी कुछ इस तरह से हैवी लीफलेस फ्लावरिंग आपको मिलने लगेगी। अब इसी फर्टिलाइज़र के दम पर
ये प्लांट अपनी फ्लावरिंग को बूस्ट कर देगा। मतलब पोटाश मस्ट है आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी कलियां पाने के लिए। देखिए मैंने अभी 10 दिन पहले ही इसमें पोटाश को घोल के डाला था। आज के सामने देखिए कलियों का कोई हिसाब नहीं है। 5वां स्टेप है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि फंजीसाइड का स्प्रे। अडेनियम के ऊपर फंगस का बहुत जल्दी अटैक हो जाता है, तो आपको करना क्या है, हफ्ते में 1 दिन इस तरह से 1 लीटर पानी में फंजीसाइड पाउडर मिला लीजिए और अपने पत्तियों पर, प्लांट के पत्तियों पर, इस तरह से स्टेम्प पर, पूरी तरह से जड़ों में, पत्तियों पर, स्टेम्प पर ध्यान रहे। जिनमें फ्लावर आने लगे हैं उस पर नहीं करना है आपको, नहीं फूल जल जाएंगे। जहाँ से आपको दिखे कि हाँ कलियाँ हैं और ब्रांचेस हैं, तो उस तरह से आपको स्टेम पर, पत्तियों पर इनको फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे ज़रूर करना है। लीफ पर भी अच्छे से करिएगा ताकि पत्तियाँ अच्छे से अपना भोजन बना सकें। बस आपका अडेनियम जो 5 टिप्स मैंने बताई हैं साथियों, उनको अपनाएंगे, फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट पर भी इस तरह से कुछ बूस्ट ब्लूमिंग होने लगेगी। आपको कन्फ्यूज़न है कोई चीज़ तो साथियों आप कमेंट में पूछ सकते हो, ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और मैं हर वीडियो के लास्ट में आए हुए कमेंट की रिप्लाई अपने दोस्तों को मैं बराबर देती रहती हूँ। एक लोगों ने बोला था कि मैम वीडियो बहुत बड़ा बनाती हूँ, तो साथियों आप खुद सोचिए कि अगर छोटा 3-4 मिनट का वीडियो बना देंगे तो क्या आपको पूरी जानकारी इस तरह से मैं दे पाऊँगी? नहीं दे पाऊँगी। चलिए वीडियो नहीं बड़ा करूँगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा और इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाइएगा। थैंक यू।